या हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का टॉपिक ऐसा है जो काफी सारे विद्यार्थियों के लिए जो है परेशानी क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग जो है डिस्कस बेस्ड सवालों को जो है गलती कर देते हैं एग्जाम्स में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा वीडियो आज हम लोग केवल थियोरेटिकल पार्ट्स को कवर करेंगे। इसके अंदर बाकी जो अगले वाले नेक्स्ट जो पार्ट्स आने हैं, कमिंग पार्ट्स, उसमें जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पहले जो है इसके बेसिक्स को देखते हैं कि एक्चुअल में सिलोगिज्म है क्या और इसका इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाए। तो सिलोगिज्म को हम लोग हिंदी में जो है न्याय निगमन कहते हैं। सिलोगिज्म जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है कंक्लूजन या इंटरफेरेंस। इसका मतलब होता है कंक्लूजन या इंटरफेरेंस। मतलब किसी भी दिए हुए प्रपोजिशन के बेसिस पे कोई प्रपोजिशन हमें दिया होगा, कोई कथन दिया होगा, based upon those proposition to we have to conclude something out of that। तो किसी भी कथन के आधार पे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम जो है सिलोगिज्म है। और हमें कथन को जो है सही मान के चलना होता है। कथन के अंदर जो भी दिया हुआ है भले ही हमारे सर्वज्ञात तथ्य जो है उससे वो भिन्न हो, तो जो भी कथन में दिया है वो पूर्ण रूप से हमको उसको सत्य मान के चलना होता है। ये सिलोगिज्म की खास बात है। अब सिलोगिज्म के अंदर जो है कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा इसका मैं हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। बेसिकली जो है सबसे पहले शुरुआत सिलोगिज्म की जो है इसका जिक्र आता है अरिस्टोटल की राइटिंग में। अरिस्टोटल को आप लोग जानते होंगे। अरिस्टोटल ने जो है फर्स्ट प्रिंसिपल जो है सिलोगिज्म का जो है इंट्रोड्यूस किया था। और सिलोगिज्म जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। कुछ ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट यू शुड नो डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कोई भी हमें प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हुए हमें अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जस्ट पुटिंग इट इन ए सिंपल वर्ड। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमारा जो है ये है। पहले हम देखते हैं कि केस वन में क्या है। स्टेटमेंट हमारा है सभी यस पी हैं। सभी यस पी हैं, तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे? सारे जो यस है वो पी है, यानी जो एस है वो पी के अंदर जो है सराउंडेड है। हम सर्कल ये वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से इसको इसके डिस्कस को कंक्लूड करते हैं। एक और दूसरे टाइप से भी हम करते हैं, उसको मैं अगले क्लास में जब या सब्सिक्वेंट वीडियोस में उसको भी बताऊंगा। बट ये सबसे जो सिंपल मेथड है वो यही है, वेन डायग्राम मेथड। तो अब इसको हम ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कहा गया है कि सभी यस पी है। यदि बोला गया होता कि सभी पी यस है, तो हम क्या करते? इसके जस्ट रिवर्स करते, यस वाला गोला बड़ा बनाते और पी वाला गोला छोटा बनाते। ठीक है, क्योंकि जो है ये यस किसके अंदर कंपाउंड मतलब सराउंडेड है? पी के अंदर, क्योंकि सारे यस जो है वो पी है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष इधर लिखे हुए हैं हमारे। ये निष्कर्ष सही है या गलत है तो हम लोग चेक आउट करेंगे अपने लॉजिक्स के ऊपर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ यस पी है। कुछ यस पी है, तो हम लोग इससे अपने इस निष्कर्ष को इससे वेरीफाई करते हैं सही है या गलत है। तो देखते हैं यस पी, कुछ यस पी है, ये यस है और ये पी है। तो कुछ यस जो है, कुछ यस तो पी होगा ही होगा, क्योंकि जब सभी यस पी है तो कुछ यस भी पी ही होगा। जैसे हम बोले कि जो है सभी सभी आम जो है संतरे हैं, तो कुछ आम भी तो संतरे होंगे। ठीक है, तो ये इसी के अंदर, क्योंकि यस जो है वो पी के अंदर समाहित है, तो कुछ वाला हिस्सा भी जो है बोला जा रहा है ये सही है, ये स्टेटमेंट। अगला हम लोग देखते हैं कुछ पी यस है। कुछ पी यस है, तो इसका पी का कुछ हिस्सा यस है। जाहिर सी बात है, कुछ पी, जब ये यस पी है, सभी यस पी है, तो पी भी कुछ पी जो होगा वो भी यस होगा, होगा ना? क्योंकि भाई ये भी जब ये है, ये जो है ये है, तो कुछ हिस्सा इसका भी तो ये होगा। ठीक है,
तो इसलिए ये वाला दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा है P कुछ P यस है, ये भी सही है। ठीक है, अब अगला वाला स्टेटमेंट हम लोग वेरीफाई करते हैं। सभी P यस है, सभी P मतलब ये सारा P यस है, सभी P यस है, नहीं हो सकते क्योंकि P देख रहे हैं कि आप बड़ा है, ये बड़ा बोला है, ये छोटा बोला है, ऐसे भी आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये P के अंदर ये समाहित हुआ, बोला क्या, ये बोला इसके अंदर समाहित है छोटा वाला, लेकिन बड़ा वाला जो है इसके अंदर फिट होगा, नहीं होगा ना, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। अगला हम देखते हैं, कुछ P यस नहीं है, कुछ P यस नहीं है। अब कुछ P यस नहीं है, ये स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ से कंक्लूड ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है अब यहाँ तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट में बोला नहीं गया ना, इससे हम जो है डायग्राम में कुछ ऐसा या कोई और दूसरा स्टेटमेंट हमको इसके सपोर्ट के लिए दिया गया होता तो हम ये कंक्लूजन साइड ड्रॉ कर पाते, लेकिन हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए ये कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते कुछ P यस नहीं है। हो भी सकता है, हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन इसके लिए कोई सपोर्टिंग हमारे पास इधर एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए जो फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन है, दिस विल बी आल्सो नॉट करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये बात। यदि कुछ भी इसको समझने में, ये बेसिक है एकदम, बिल्कुल हम लोग अभी फिगर के ऊपर बस चर्चा कर रहे हैं, कोई सवाल हम नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे इसमें स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग कैसे एक सिंगल स्टेटमेंट था, आपको एग्जाम में जो है 2 या 3 स्टेटमेंट रहेंगे, ज्यादातर 2 स्टेटमेंट होते हैं, कभी कभी बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में 3 स्टेटमेंट वाले भी सवाल आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी बेसिकली जो है इसके थियोरेटिकल स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Once we will be able to understand the theoretical strength, then we will be able to translate it in a mechanical way. Okay, so let's discuss the case number second. When कुछ S P है, कुछ S P है, हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कुछ S P है, मतलब कुछ हिस्सा P का S है और कुछ हिस्सा S का P है, ये हमारा कॉमन एरिया इसमें डेवलप हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ कंक्लूजन देखते हैं, कौन से कंक्लूजन हमारे सही होंगे, कौन से गलत होंगे। अब कहा जा रहा है कि कुछ P यस है, कुछ P यस है, जाहिर सी बात है जब कुछ यस P है तो कुछ P भी यस होंगे। अच्छा, एक चीज यहीं पे एक और चीज ध्यान नोट करने वाली बात है, यदि यही स्टेटमेंट उल्टा कर लिख देता मैं, जैसे अब यहाँ पे लिखा था कुछ यस P है और यहाँ पे भी लिखा जाता कुछ यस P है, मतलब जो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है वही हमारे यहाँ कंक्लूजन पे भी लिख दिया गया होता, तो क्या होता, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। गलत क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट हमको दिया है वही यदि कंक्लूजन में, हमेशा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप कहीं भी, जो स्टेटमेंट हमको दिया हो वही सेम कंक्लूजन में भी दे दिया गया, तो हमेशा वो जो है सिलोगिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है एंड दैट विल बी द रॉन्ग। ओके, कोई भी एडिशन, हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं ऐड ऑन हो रहा है, जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन से हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो सेम स्टेटमेंट को रीस्टेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यदि ये लिखा होता यहाँ पे कुछ यस P है, यहाँ भी ये यही होता और यहाँ भी यही लिखा होता, तो वो गलत हो जाता स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है कुछ P यस है, ये करेक्ट है। ठीक है, कुछ यस P, जब ये स्टेटमेंट हो गया कि कुछ यस P है तो कुछ P भी यस होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब सभी P यस हैं, सभी P यस हैं, सभी वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सब गलत हो जाएंगे। जहां भी सभी वाला वर्ड आ जाएगा ना, ऐसे वाले केस में, कुछ वाले केस में हमेशा उसको गलत मार दीजिएगा। अब अगला हम थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, कुछ यस P नहीं है, कुछ यस P नहीं है। अब ऐसे दिख रहा है आपको कि जो है ये लग रहा है ये तो सही होगा, क्योंकि भाई कुछ ही यस P है, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो भाई P नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे देखने से ये लग रहा है ना कि कुछ यस P नहीं है, और यहाँ से भी लग रहा है कि कुछ यस का कुछ हिस्सा जो है P नहीं है, लेकिन हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट हैव द एविडेंस टू सपोर्ट दिस कंक्लूजन। हमारे पास एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यदि कोई और सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट होता जो इस क्लेम को वेरीफाई करता तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते थे। तो इस केस में जो ये स्टेटमेंट, हम ये जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अगला वाला स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, कुछ P यस नहीं है, कुछ P यस नहीं है। अब हम लोग आते हैं इधर, कुछ P यस नहीं है, ये हमारा जो है P हो गया और यस हो गया, ये वाला भी जस्ट इसी का अपोजिट हो गया स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा हमारा।
ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इसी को ऊपर वाले स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है इसने। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोग इस ड्रॉ नहीं कर सकते, दिस विल बी आल्सो रॉन्ग। अब आते हैं केस नंबर 3 पे, और ये बहुत सिंपल केस होता है। ऐसा रहेगा तो ये बोला गया है कि कोई यस पी नहीं है, मतलब कोई भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और जब भी ऐसा रहेगा तो इन उन स्टेटमेंट के बेसिस पे जिनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, बस इसको समझेंगे तुरंत। वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन उस वाले स्टेटमेंट में जिसमें आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अब एक और फोर्थ हमारा जो कंडीशन है, इसमें कहा गया है कि कुछ पी कुछ यस पी नहीं है, मतलब कुछ ये बोला गया कुछ यस पी नहीं है, मतलब इसका जो है ये इसके दो तीन तरह से हम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कंडीशन की जो है इसका हमने एक ये यस है और ये पी है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो पी के साथ ओवरलैप हो गया और कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे साइड में है जो पी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बोला गया है कि कुछ यस पी नहीं है, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बोला नहीं गया कि कुछ है या कुछ नहीं है, ऐसा दो स्टेटमेंट रहता, कुछ हिस्सा इसका है कुछ नहीं है, तो हम इसको सड़ा के बनाते। ये जरूरी नहीं कि हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोला गया है कि कुछ यस पी नहीं है, तो ये दूर दूर भी हो सकते हैं, इनके बीच में कोई लिंकेजेस के ऊपर चर्चा नहीं है, तो ये दूर ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में जब भी ये कुछ नहीं है, इसके बेसिस पे भी जो है हम कोई कंक्लूजन जो है ड्रॉ करने की पोजीशन में नहीं होंगे। जैसे ये हम एक कंक्लूजन है हमारा कुछ पी यस नहीं है, अब बेस्ड अपॉन दिस स्टेटमेंट कुछ पी यस नहीं है ऐसा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इससे भी हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट से हम लोग कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और केस होता है हमारा आइदर आर वाला केस, उसको हम लोग अगले वीडियो में उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। उस केस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया है। अभी आइदर आर का केस को हम लोग जो है एक अलग से जो सब्सिक्वेंट वीडियो होगा उसमें चर्चा करेंगे। प्लीज आई होप यू लाइक दिस सेशन गाइस, प्लीज लाइक कमेंट शेयर माय वीडियो एंड कीप एंजॉयिंग। हो गया